हेलो स्टूडेंट्स। चलो 10th क्लास के केमिस्ट्री का एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसी चैप्टर में सबसे पहले इंडिकेटर पढ़ना है। इंडिकेटर जब समझ लीजिएगा तो उसके बाद एसिड बेस सॉल्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो इंडिकेटर क्या है। An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or base. ये सूचक है इंडिकेटर, बात समझ गए। और एक डाई है, जैसे डाई क्या करता है, वो भी कलर ही होता है, लेकिन एसिड में अगर उसको पुट करते हैं तो एसिड के कलर को चेंज कर देता है, फिर बेस में पुट करते हैं तो बेस के कलर को चेंज कर देता है। अब कॉमन जो इंडिकेटर्स हैं जैसे लिटमस है, और लिटमस पेपर बनाया जाता है, मेथिल ऑरेंज है, फेनोल्फिन है, और भी इंडिकेटर्स हैं जैसे टर्मरिक हुआ, वो भी इंडिकेटर हुआ। अब मोस्ट कॉमन इनमें क्या है, तो मोस्ट कॉमन जो है लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर है। अब देखो लिटमस सॉल्यूशन हो या लिटमस पेपर हो, एसिड में क्या उसका इफेक्ट है और फिर बेस में क्या उसका इफेक्ट है उसको समझते हैं। जब एसिड में पुट करते हैं तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस, है ना, टू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में अगर हम, है ना, प्लेस करते हैं तो उसको वह रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम रेड लिटमस को अगर पुट कर दे किसमें, एसिड में, तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पहले से ही रेड है। इससे स्पष्ट है कि एसिड का मित्र हो गया रेड, यानी रेड कलर जो है एसिड को पसंद है। अब बात समझ गए। जैसे कपड़ा का जो दुकान है उसमें आप जाते हैं खरीदने, तो आप बहुत तरह का कपड़ा जो है आप देखते हैं और उसमें कोई एक कलर आप चॉइस करते हैं। उसी तरह से जो एसिड का जो मित्र है रेड, यह रेड कलर ही चॉइस करता है, इसीलिए ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। रेड को कोई चेंज नहीं करता है। लेकिन देखो इट टर्न्स, बेस में देखो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, लेकिन बेस में अगर हम रेड लिटमस को पुट करते हैं तो उसको यह ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ब्लू को अगर हम प्लेस करते हैं तो उसका कलर ज्यों का त्यों रह जाता है, कोई चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज एट ऑल। अब देखो लिटमस जो है एक्चुअली कॉमन तो है इंडिकेटर, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल, ये प्लांट से, एक प्रकार का प्लांट होता है उससे यह प्राप्त होता है ना। लाइकेन जो है ना, प्लांट है, और ये जो है उसी, है ना, प्लांट से यह प्राप्त होता है। बात समझ गया। और इसको हम थैलोफाइटा फाइटा ग्रुप का मानते हैं, मतलब इस प्लांट को थैलोफाइटा ग्रुप का हम मानते हैं, उसी ग्रुप में एग्जिस्ट करता है यार। अब इसका नेचुरल जो कलर होता है वो, है ना, क्या होता है, वायलेट होता है। किसका, लिटमस का नेचुरल जो कलर है वायलेट। लेकिन हम लोग जो है ना, जिस फॉर्म में हम ऑब्टेन करते हैं वह फॉर्म रेड और फिर ब्लू होता है, जिसके द्वारा हम एसिड बेस का टेस्ट करते हैं। ठीक। अब चलो एसिड के बारे में समझो। अब दो केमिकल सबस्टेंसेस व्हिच हैव sour taste are called acids। देखो वैसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट जो है सावा है, सावा में क्या होता है, खट्टा, खट्टा टेस्ट वाला जो है सब्सटेंस जो हुआ उसी को हम कहते हैं एसिड्स। अब एसिड्स को हम टू ग्रुप्स में जो है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है इसका ऑर्गेनिक एसिड्स है, और सेकेंड जो ग्रुप है इसका मिनरल एसिड्स है। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, नाम ही है ऑर्गेनिक, नाम रखा गया है ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेन से प्राप्त होता है। ऑर्गेन का मतलब हुआ प्लांट, फिर एनिमल से प्राप्त होने वाला जो एसिड्स है उन्हीं एसिड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। इसी तरह से नाम भी रखा गया है। अब
एग्जाम्पल में देखो, एसिटिक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं। उसके बाद साइट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, इसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अब देखो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड अब पाया जाता है, अब किसमें, उस पदार्थ को हम लोग समझे तो विनेगर जो होता है जिसको सिरका कहते हैं, जिसका यूज जो होता है किचन से आयुर्वेदिक मेडिसिन तक होता है इसका यूज, बात समझ गए ना। तो इसके बारे में पहले से ही आपको जानकारी होगी। अब जैसे हम लोग एप्पल विनेगर ज्यादातर यूज करते हैं, अब अलग अलग पसंद होता है। चलिए नेक्स्ट जो है साइट्रिक एसिड जो है लेमन्स में, फिर ऑरेंज में भी पाया जाता है। लैक्टिक एसिड देखो सावर मिल्क जो है, खटा जो दूध है या कर्ड जो है, दही जिसको कहते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड अनराइप जो ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स में अंगूर, तो उनमें जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड देखो टोमेटो जो है, टोमेटोज मींस क्या, टमाटर। अब देखो ऑर्गेनिक एसिड्स जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, दीज डू नॉट हार्म, यानी ये हार्म नहीं पहुंचाते हैं, यानी ऑर्गेनिक एसिड्स जो है हार्मफुल नहीं होते हैं। बात समझ गए, ऑर्गेनिक एसिड्स हार्मफुल नहीं होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स प्राप्त ही होते हैं ऑर्गेन से, प्लांट से, अदरवाइज एनिमल से, इसलिए हार्मफुल नहीं होते। अब सेकेंड नंबर किसका है, मिनरल एसिड, नाम ही है मिनरल एसिड्स। दोज एसिड्स prepared from the minerals of the earth are called mineral acid, यानी अर्थ में जो सबस्टांसेस हैं, जो मिनरल्स हैं, उनके द्वारा जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो वैसे एसिड्स को हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। अब मिनरल एसिड जो है हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में, इसका मतलब है कि मैन मेड एसिड्स हुए। अब एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये हो गए सम कॉमन जो है मिनरल एसिड्स, बात समझ गए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो है डिस्कस करेंगे। अब आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।